जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश वायसराय। पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1857। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1857 से 62 तक। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति से। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? कैनिंग ने। इस एक्ट के तहत कहाँ एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई? 1856 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून कब बना दिया गया? 1858 में। अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? 1862 में। राज्य हड़प नीति को किसने समाप्त कर दिया? कैनिंग ने। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1861 में। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? 1861 में। अगले हैं लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 1863। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई? 1863 में, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लॉरेंस, 1863 से 1869 तक। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर कब आक्रमण किया? 1865 में। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉरेंस की इस नीति को किस नाम से जाना जाता है? शानदार निष्क्रियता। अकाल आयोग का गठन किसने किया? कैंपवेल हेनरी के नेतृत्व में लॉरेंस ने। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? 1865 में, लॉरेंस ने। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872 तक। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? 1872 में, मेयो ने। मेयो की हत्या किसने की? 1872 में, एक अफगान ने। अगले वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, 1872 से 1876 तक। बड़ौदा के मल्हर राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर किसने मद्रास भेज दिया? नॉर्थ ब्रुक ने। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है, यह कथन किसका है? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ? नॉर्थ ब्रुक के समय। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से। इसने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? जनवरी 1877 में, लिटन ने। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? 1878 में, लिटन ने। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 में। किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश पाने हेतु आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? लिटन ने। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? लिटन ने। अगले वायसराय हैं लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? 1882 में, रिपन ने। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किसने की? रिपन ने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? रिपन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई? 1881 में। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? 1881 में। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया?
विलियम हंटर की। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगले वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 तक। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 किसके समय में हुआ? डफरिन के समय। बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित हुआ? डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 1885 में बम्बई में एयो हुम ने। अगले वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। अगले वायसराय है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899 तक। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। अगले वायसराय है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की? 1901 में कॉलिन स्कॉट मैन क्रीक की अध्यक्षता में कर्जन ने। अगला है पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की? सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना कहाँ की? क्वेटा में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? कर्जन ने। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? कर्जन के कार्यकाल में। प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है? कर्जन की। अगले वायसराय है लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1905 से 1910 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? 1907 के सूरत अधिवेशन में। आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक कब हुई? 1907 में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1909 में। अगले वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1915। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आए? 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार में। किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? हार्डिया द्वितीय के शासनकाल में। हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई? दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? जुलाई 1914 में। हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? 1916 में। शिक्षा पर सैंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? चेम्सफोर्ड के समय। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मार्च 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? 1931 में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 4 दिसंबर 1931 को।
इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? तो ये किया था जनवरी 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने। पूना समझौता कब हुआ? सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? नवंबर 1932 में लंदन में। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? 1935 में। वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बम्बई अधिवेशन 1915 में। अगले वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1946 तक। पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव किसके समय में कराए गए? लिनलिथगो के समय। इस चुनाव में कांग्रेस 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 7 राज्यों में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सितंबर 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी किसने बनाई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। पहली बार पाकिस्तान की मांग जब की गई? 1940 में। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? लाहौर अधिवेशन में अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? अगस्त 1942 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में। भारत की आज़ादी के समय 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से। अगले वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1947 तक। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में। भारत की आज़ादी के समय 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से। अगले हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन हुए? सी राजगोपालचारी। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।